लोकसभा चुनाव 2024 के बाद संसद का पहला सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। इस दौरान अपोजिशन के लीडर यानी राहुल गांधी ने अग्निवीर, नीट पेपर लीक, किसान आंदोलन, मणिपुर समेत पुराने मुद्दे जीएसटी और नोटबंदी को भी उठाया। लेकिन एक मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ। उनके हिंदू वाले बयान पर बवाल मच गया है। एक तरफ जहां बीजेपी और हिंदूवादी खेमा उन पर हमलावर है, तो कई इस्लामिक धर्मगुरु ने भी उनके इस बयान पर आपत्ति जाहिर की है। संसद में राहुल ने क्या क्या कहा, क्यों कहा, राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि पीएम ने खुद उन्हें बीच में टोक दिया। आखिर राहुल गांधी ने भगवान शिव की पिक्चर क्यों दिखाई, अग्निवीर को यूज एंड थ्रो क्यों कहा, नीट स्कैम पर उन्होंने क्या कहा, सरकार ने इस पूरे मामले का क्या जवाब दिया। चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि पूरे संसद में इस दौरान क्या क्या हुआ। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलने उठे राहुल गांधी की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी तीखी नोकझोंक हो गई। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत हाथ में संविधान की कॉपी लेकर की, लेकिन बीच भाषण में ही उन्होंने भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए जो टिप्पणी की, उस पर सदन में हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी के सांसद राहुल गांधी का विरोध करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी सीट से उठे और कहा कि राहुल गांधी का पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की अग्निवीर योजना पर भी हमला बोला और कहा कि अग्निवीर सैनिक यूज एंड थ्रो मजदूर बन गए। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गलत बयानी कर संसद को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा था कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। इसका कारण है हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, यह डरता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने यह संदेश दिया, डरो मत डराओ मत। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सच का साथ देना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठे और कहा कि यह विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना यह गंभीर विषय है। पीएम मोदी के टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना सही नहीं है, जो हिंसा में शामिल हैं उन्हें जेल भेजा जाएगा। राहुल गांधी खुद हिंदू हैं, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी हिंदू हैं। अगर हिंदू हिंसक है तो क्या राहुल गांधी भी हिंसक हैं? वहीं राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं राहुल गांधी के हर शब्द का समर्थन करता हूं, उनकी बातें तर्क संगत हैं। बीजेपी वाले भगवान राम के व्यापारी थे, इसलिए अयोध्या हार गए। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पूरे मामले पर कहा कि कांग्रेस के मन में हिंदू विरोधी मानसिकता अभी भी है और यह फिर से साबित हुआ है। हिंदू धर्म के खिलाफ कितनी नफरत उनके मन में है, यह पूरी दुनिया के सामने सिद्ध हो गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार की अग्निवीर योजना पर भी तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि एक बारूदी सुरंग से एक अग्निवीर शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, लेकिन भारत सरकार और नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते, उसे अग्निवीर कहते हैं। उसे पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को मुआवजा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। भारत के एक आम जवान को पेंशन मिलेगी, लेकिन एक अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर हैं, उसे आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसे दूसरी तरफ 5 साल की ट्रेनिंग पाए चीन के जवान के सामने खड़ा कर दिया जाता है। सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि एक जवान और एक दूसरे जवान के बीच फूट डाल देते हो, एक को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, और दूसरे को ना तो पेंशन मिलेगी न ही शहीद का दर्जा मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है, अग्निवीर स्कीम सेना की नहीं पीएमओ की स्कीम है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बीच
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़े होकर सफाई दी और कहा कि गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान या सीमा सुरक्षा के दौरान अगर किसी अग्निवीर की मौत होती है तो उसके परिजन को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई जाती है। इसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह उठे और उन्होंने राहुल गांधी को सदन में झूठ न बोलने की नसीहत दी। अमित शाह ने कहा कि ये राहुल गांधी कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए नहीं मिलते हैं। राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। यानी कि राहुल गांधी को फैक्चुअल पोजीशन सदन में रखनी चाहिए। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ सच बोलना चाहिए और अगर ये नहीं रखते और अपने बयान का सत्यापन नहीं करते हैं तो उन्हें सदन, देश और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह के बयान के बाद फिर से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अग्निवीर की सच्चाई मैंने सदन में रखी है। राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है जो सच है वो हिंदुस्तान की सेना और अग्निवीरों को मालूम है। उनके या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है सच कौन बोल रहा है। उनके इस बयान के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जवाब देने के लिए उठे और कहा कि नेता प्रतिपक्ष इतनी हल्की फुल्की स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, इसलिए राहुल गांधी ने जो बात रखी है उसकी पुष्टि करनी चाहिए। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट के कथित पेपर लीक और मणिपुर का भी सवाल उठाया। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी जैसे सरकार के पुराने फैसले को लेकर भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा अमीरों के लिए है। मैंने कई कैंडिडेट्स से बात की, उनका कहना था कि परीक्षा का पैटर्न ही इस तरह है कि यह अमीरों की मदद करता है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हम चाहते थे कि नीट पर एक दिन की चर्चा हो। ये काफी जरूरी मामला है। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। बीते 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुए हैं। राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को इतना अहंकार हो गया है कि किसानों को आतंकवादी कह दिया। हम किसान आंदोलन में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखना चाहते थे, लेकिन आपने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वे आतंकवादी हैं। सरकार अभी भी उन्हें एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दे पाई है। मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार इस राज्य को भारत का हिस्सा नहीं मानती। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस पर एक शब्द नहीं कहते, जैसे मणिपुर इस देश का अंग ही नहीं है। राजनीति और बीजेपी की नीतियों ने मणिपुर को आग में झोंक दिया। बीजेपी ने इसे गृह युद्ध के कगार पर धकेल दिया है। इस पूरे मामले पर जो बयान आया है उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। चारों तरफ राहुल गांधी को लेकर के कोई उनका सपोर्ट कर रहा है, कोई उनके अगेंस्ट में है और बीजेपी उन पर हमलावर है। वहीं राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हिंसा और नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया। इस दौरान राहुल गांधी ने सदन में भगवान शिव का चित्र सदन में दिखाया था, लेकिन अध्यक्ष ने उन्हें टोका तो उन्होंने सवाल किया कि क्या भगवान शिव के चित्र को नहीं दिखाया जा सकता है। भगवान शिव अभय मुद्रा में होते हैं, गुरु नानक जी अभय मुद्रा में होते हैं। भगवान महावीर का अभय मुद्रा वाला चित्र भी दिखाया। उन्होंने कहा कि सब महापुरुषों ने अहिंसा की बात की है और डर मिटाने की बात की है और कहा कि डरो मत, डराओ मत। अभय मुद्रा का मतलब है कि डरो नहीं। राहुल गांधी की ओर से अभय मुद्रा यानी डर को निकाल देने वाले बयान को लेकर भारी बवाल मचा है। ऐसा बवाल जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चारों तरफ कुछ लोग उनके सपोर्ट में हैं तो वहीं कुछ लोग उनके अगेंस्ट में हैं। इस सारे मुद्दे पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।